राधे राधे। मैं हूं देवव्रत। महाभारत का युद्ध चल रहा था। पहला दिन 11 अक्षोहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षोहिणी सेना पांडवों की खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर दिव्यतम भाव से अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजा दिया। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान श्री कृष्ण के शंख बजाते चारों ओर शंख ध्वनियां बजने लगी, चारों ओर रणभेरी नगाड़े बजने लग गए। भगवान ने अर्जुन का रथ ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा किया। अर्जुन ने मध्य में से देखा, इस तरफ भी अपने खड़े हैं, इस तरफ भी अपने खड़े हैं, इस तरफ भी अपने भाई खड़े हैं, इस तरफ भी गुरु पितामह खड़े हैं, इस तरफ भी सब अपने खड़े हैं। एकदम से हाथ कप गए। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। भैया हाथ कप गए, माथे पर पसीना आ गया, चक्कर खाने लगा, गांडीव हाथ से छूटने लग गया। भगवान से हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नु राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। मुझे नहीं चाहिए न कांक्षे विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। अरे इनको मारकर राज्य का करूंगा क्या? कप गया अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण एकदम से क्रोधित हो गए। क्लेब्यम मां इसम गमः पार्थ। अरे क्लेब नपुंसक जैसी बात करता है। अरे इस युद्ध से कौन भाग सकता है? ये धर्म युद्ध है अर्जुन। अब यहाँ रण आंगन सज गया है। यहाँ प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक वीर, प्रत्येक योद्धा अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार है, और तू भाग रहा है। भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, अर्जुन जब जब तुझ जैसे लोग भागते रहे हैं, तब तब दुष्ट दुर्योधन जैसे लोग सत्ता आरूढ़ होते रहे हैं। ये युद्ध दुर्योधन की वजह से नहीं, शकुनी की वजह से नहीं, दुशासन की वजह से नहीं, ये युद्ध महाभारत का पितामह भीष्म की वजह से हो रहा है। ये युद्ध द्रोणाचार्य की वजह से, कृपाचार्य की वजह से हो रहा है। ये युद्ध युधिष्ठिर की वजह से हो रहा है। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं, जब जब धार्मिक लोग, जब जब सज्जन लोग पलायन कर जाते हैं, तब तब भैया पदों पर, सत्ताओं पर दुष्ट लोग आकर आरूढ़ हो जाते हैं। भैया ये धर्म और अधर्म का युद्ध है अर्जुन। तू नहीं लड़ेगा तो मुझे लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण मानो कह रहे हैं अर्जुन से कि भैया धर्म युद्ध में कोई अर्जुन भाग नहीं सकता, और जो अर्जुन भाग जाते हैं उन्हें कोई गति नहीं मिलती। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन ये युद्ध तुम जैसे लोगों की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है, भैया अर्जुन की तरह चुप मत बैठो, कायर बनकर मत बैठो। हम चुप बैठ गए थे। अरे क्या महमूद गजनवी की औकात थी कि 17 बार, छोड़ो एक बार भी सोमनाथ पर आक्रमण करके उसे लूट पाता, लेकिन यहाँ इस देश के राजा महाराजा चुप बैठ गए थे, इसलिए वो 17 बार सोमनाथ महादेव के उस मंदिर को लूट पाया। अरे क्या सिकंदर लोदी में इतनी ताकत थी कि वो ज्वाला देवी की पिंडी को उखाड़कर कसाईयों में मांस तौलने के लिए दे सके, लेकिन वो हम चुप बैठ गए थे, हमारे यहाँ के राजा महाराजा चुप बैठ गए थे। भैया जब जब ये चुप्पी आई है, तब तब देश का पतन हुआ है, तब तब धर्म का पतन हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम अगर चुप होकर बैठे रहे, सोचो कि भैया अभी तो वहां हो रहा है, तुम्हारे पास नहीं होगा तो कल बारी तुम्हारी आएगी। हम कहाँ नहीं थे? अखंड भारत का आप नक्शा देखो, वो इराक, ईरान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इधर नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, जावा, सुमित, सब अपना अखंड भारत 83 लाख वर्ग किलोमीटर में था, और आज कितना रह गया है? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। सब टुकड़े टुकड़े हो गया। 2500 साल में 24 टुकड़े इस भारत देश के हो गए, 7 टुकड़े अंग्रेज कर गए। आज हम कुछ नहीं रह गए। और आपको आश्चर्य की बात मैं ये बता दूं कि आज इस देश में 28 स्टेट में से 8 राज्यों में भारत हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। हिंदू अल्पसंख्यक अपने ही हिंदुस्तान में 8 राज्यों में हो चुका है। याचिकाएं दायर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें अल्पसंख्यक का तो सर्टिफिकेट दे दो, कम से कम कुछ लाभ तो मिले। हम अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गए। आज 8 में, कल 10 में होंगे, परसों 20 में हो जाएंगे, पूरे देश में हो जाएंगे। अगर आप चुप बैठे रहे, अगर आप ऐसे ही
घरों में बैठे रहे। ऐसे ही अगर आपने ये सोच लिया कि हमारा क्या जाता है, तो कल आपकी बारी है, आपकी संतति की बारी है, आपकी पीढ़ी की बारी है। इसलिए जागो। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन लड़ना पड़ेगा धर्म युद्ध के लिए, तुझ जैसे लोग भागते रहे हैं इसलिए तो इन युद्धों की नौबत आई है। भैया वही मैं आपसे कहूँगा, लड़ना आज दूसरे तरीके से है। हिंदू धर्म की ज्योति को, इस अलग को जगाए रखो। उठ जाग वीर धरा के सिंह जरा, गफलत में जवानी खोती है। और देख हिंद की कायरता, वो हल्दी घाटी रोती है। भैया उस समय का सबसे बड़ा शौर्य उस हल्दी घाटी में घटा। उसमें वीर, उसमें हमारे पूर्वज शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। क्यों वीर गति को प्राप्त हो गए, क्यों मर मिट गए? क्योंकि भैया उनको पता था आज अगर हम मिट गए, आज अगर हम मर भी गए, तो हमारी आने वाली संतति, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से जी सकेगी, स्वाभिमान से अपना सर ऊंचा करके जी सकेगी। इसलिए चले गए। हल्दी घाटी आज हमारी कायरता को देखकर रोती होगी, हमारी कायरता को देखकर रोती होगी। तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज